किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान में पहला खाद कब और कौन सा देना है। पहला खाद किसान भाइयों, धान की जो ट्रेलिंग है यानी ये धान में फुटाव है, पौधे में ज़्यादा फुटाव लाने के लिए पहला खाद अच्छी प्रकार से देना होता है। वो कौन सा खाद देना होता है और धान रोपाई के कितने दिन बाद पहला खाद हमें देना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करेंगे धान की जब रोपाई हो जाती है उस समय किसान भाइयों जो धान में पहला खाद होता है सबसे इम्पोर्टेंट खाद होता है, क्योंकि जो पहला खाद है धान में हरियाली यानी हरा लाने के लिए जो पहला खाद है उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। और जो धान के पौधे से फुटाव होता है यानी कि जो ब्रांचें निकलती हैं, जो वहाँ पर कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है, वो पहला खाद डिपेंड करता है उसकी जो ट्रेलिंग है, उसकी जो हरियाली है, उसकी जो ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें पहले खाद पर ही डिपेंड होती है। तो क्यों ना पहला खाद हमें सबसे बेस्ट देना चाहिए और कब और कौन सा तरीका क्या है, पूरी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे धान रोपाई जब हो जाती है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम शुरू भी हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में हमारे यूपी में बारिश होते ही, पहली बारिश होते ही धान की रोपाई का काम शुरू हो जाएगा। जैसा किसान भाइयों धान रोपाई हो जाती है उसके बाद 4 से 5 या 6 दिन के बाद पौधा हमारा है मिट्टी से आसानी के साथ वहाँ पर पकड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि पौधा वहाँ पर जो हरियाली खेत में है एकदम देखने को मिल जाती है। उस समय किसान भाइयों लगभग जब दूसरा पानी लगाने जा रहे हैं 8 से 10 दिन के बीच में पौधा मिट्टी से मजबूती से जड़ पकड़ लेता है। उस समय किसान भाइयों आपको पहला खाद देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट खाद होता है, सबसे बेस्ट समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है उस समय जब आप पहला खाद देने जा रहे हैं। पहले खाद में किसान भाइयों सबसे पहला खाद लेना है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे पहला पोषक तत्व होता है जिससे पौधा अच्छी प्रकार से बढ़वार करता है, अच्छी प्रकार से ग्रोथ करती है और फसल हमारी खेत में हरियाली लाने का, हरापन लाने का काम करता है। यानी यूरिया आपको उस समय यूरिया किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना चाहिए, क्योंकि पौधे की जो प्रारंभिक स्टेज होती है वहाँ पर पौधा इतना मजबूत नहीं हो पाता है। जितनी आप यूरिया देने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको कम, यानी बहुत ही कम हल्का यहाँ पर आपको यूरिया की मात्रा लेना है। साथ में अगर रोपाई के पहले आपने पोटास की मात्रा नहीं दी है तो इस समय आपको पोटास की मात्रा भी लेना है। पोटास की मात्रा आपको 12 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, यानी 20 केजी के आसपास ले सकते हैं। तो पोटास और यूरिया और साथ में किसान भाइयों आपको लेना है सल्फ़र। सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है, जो हमारे धान में रोग प्रतिरोधक जो वहाँ पर क्षमता होती है उससे बढ़ जाती है, खेत में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। और यहाँ पर सल्फ़र से किसान भाइयों फुटाव ज़्यादा यानी कल्लों का विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सल्फ़र की मात्रा 5 से 6 किलोग्राम आपको यहाँ पर यूरिया मिला लेना है। और साथ में किसान भाइयों आपको अच्छी कंपनी की जिंक, जो चिलेटेड जिंक आती है 33% वाली आती है, 21% वाली आती है, तो किसी एक कंपनी की आपको जिंक ले लेना है, अच्छी कंपनी की। और यहाँ पर जो सारी यूरिया में आपको मिक्सचर कर लेना है और बुआई आपको शाम के समय कर देना है। और इसके बाद आपको पानी शाम को ही लगा देना है। पानी किसान भाइयों शाम को ही लगाइए, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर हमारा है काफ़ी हाई है, यानी धूप बहुत तेज़ हो रही है। जो धूप तेज़ होती है तो वहाँ पर पानी हमारा गर्म हो जाता है, गर्म होने से पौधों को नुकसान पहुँचता है, इसलिए शाम के समय पानी आपको खेत में लगाना चाहिए। और इसके बाद किसान भाइयों अगर आपके खेत में जो ट्रेलिंग है वो काफ़ी कम है, यानी आपको लगता है कि ट्रेलिंग अच्छी प्रकार से हमारे खेत में नहीं हो पाती है, तो इसके लिए अगर आप वहाँ पर जिंक
का और सल्फ़र नहीं दे पा रहे हैं तो इसके संग आपको यहाँ पर जो दानेदार सागरिका आती है 8 से 10 किलोग्राम आपको लेना है। समुद्री शैवाल से बनाई गई जो दानेदार सागरिका है बहुत अच्छी कंपनी की इफ़को की सागरिका लेना है और सागरिका यूरिया में मिला करके अपने खेत में बुआई कर देनी है, जिससे आपके खेत को काफ़ी उपजाऊ, काफ़ी पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद जो हमारी होती हैं, क्योंकि ये समुद्री शैवाल से बनाई जाती है, इसमें लगभग 14 से 20 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं हमारे जो सागरिका में पाए जाते हैं, जिससे पौधा आसानी के साथ वहाँ पर बढ़वार भी करता है, उसमें कल्लों को संख्या भी बढ़ाता है, जिससे आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। बहुत से किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि मैंने पहली बार खेत में धान लगाया है और वहाँ पर पानी नहीं रुक पा रहा है। पानी की मात्रा भरते हैं 10 से 12 घंटे में पूरा पानी ख़त्म हो जाता है। पानी वहाँ पर 1 से 2 दिन या 3 दिन नहीं भरा रहता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों तब होती है जब आप पहली बार धान वहाँ पर खेत में लगाने जा रहे हैं और बारिश अभी नहीं हो पा रही है और खेत काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो ऐसी समस्या किसान भाइयों हो जाती है। लगातार उसमें कोशिश कीजिए, आप 2-3 साल धान लगाइए और रोपाई के समय किसान भाइयों अच्छी प्रकार से जुताई करके और उसमें जो आप लेवा लगा रहे हैं यानी पाटा लगा रहे हैं, तो जुताई करके पाटा जो लगा रहे हैं 4 से 5 बार पाटा आपको लगाना है और अच्छी प्रकार पाटा लगाना है कि वहाँ पर जो पाटा लगा रहे हैं दबाव होकर एकदम पाटा लगाना है। 2-3 लोग बैठा के थोड़ा ज़्यादा नीचे दाब लगाकर आपको पाटा लगाना है, जिससे वहाँ पर जो मिट्टी की दराजें हैं, मिट्टी की जो थोड़ा बहुत सांकें रह जाती हैं वो बंद हो सकें। इससे जब बंद हो जाएगी तो खेत में जब आप पानी भरेंगे तो पानी सोखेगा नहीं, खेत में बराबर पानी लगभग 1 से 2 दिन 3 दिन या भरा रहेगा, जिससे आपके जो धान की पैदावार है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और खेत में आपको पानी जल्दी भरने की वहाँ पर नहीं कंडीशन ऐसी आएगी। तो ऐसे किसान भाइयों ऐसा हो जाता है कि पहली बार धान लगा रहे हैं या खेत थोड़ा हमारा समतल नहीं है, उपजाऊ कम है, तो ऐसी समस्या किसान भाइयों होती है। हमारे यूपी में अगर बाराबंकी, सीतापुर की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा किसान भाइयों है जो खेत काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, जिससे वहाँ पर पानी नहीं रुक पाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन तब आती है जब खेत में आप पहली बार धान लगाने जा रहे हैं, पहली बार जब धान लगा रहे हैं तो वहाँ पर पानी कम रुकने के चांस बने रहते हैं। कोशिश कीजिए अगली बार 2-3 साल से लगातार उसमें धान लगाइए और जो मैंने पहला खाद बताया है धान में, वो आप पहला खाद समय से और सही डोज लेकर आपको डालना है, जिससे धान की फसल में कल्ले ही कल्ले आपके खेत में नज़र आएंगे, जिससे आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कौन सी वहाँ पर आपको दवा डालना है। और मेंथा की पेराई लगभग कुछ क्षेत्रों में कुछ परसेंटेज बची हुई है और ज़्यादातर पेराई बहुत अच्छा मौसम भी चल रहा है, किसानों को पेराई का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें पेराई करते रहें। जो किसान भाई लोग पेराई कर चुके हैं वो धान की नर्सरी वहाँ पर डाल चुके हैं। धान की नर्सरी लगभग अभी 10 से 12 या 15 दिन में आसपास तैयार हो जाएगी और पहली बारिश होते ही धान रोपाई का काम शुरू हो जाएगा। तो नीचे कमेंट कीजिए किसी प्रकार की समस्या आ रही है। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मिलेंगे।